अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह होगा बिहार में चल रहा स्पेशल सर्वे से रिलेटेड, और इसका डिमांड भी है। और मैं पाठ करके आपकी सुविधा के लिए हर तरह का जो खाता होता है उस पर फोकस देते हुए किसको किस तरह से फॉर्म भरना है, इस सारी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए मैं आपके पास वीडियो शेयर करता हूं, आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं। तो चलिए देर न करते हुए आज का टॉपिक मेरा होगा मिश्रित खाता से एकल खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से कागजात की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन है मिश्रित खाता से एकल खाता खुलवाने के लिए कौन से कागजात आवश्यक हैं। अब देखिए यहां मिश्रित खाता से एकल खाता खुलवाना है। तो मिश्रित खाता से एकल खाता खुलवाना है तो ट्री आपको बता दें। जैसे आपने वंशावली पहले बनाया, ए है, ए के 2 लड़के हैं, बी और सी। तो ये दोनों के नाम से अगर खतियान है या सेल्डिट है, क्रय किया है दोनों मिलकर, तो ये मिश्रित खाता कहलाएगा। खतियान हुआ, दोनों के नाम से खुला हुआ। सर्वे दोनों के नाम से है तो सर्वे लिख दिया यहां, और या तो खरीदा है तो क्रय किया है दोनों मिलकर, एक साथ, एक ही पेपर है, एक ही दस्तावेज है। तो बी और सी के नाम से है, तो इसको क्या कहें, ये मिश्रित हो गया। और मिश्रित हो गया लेकिन सी यहीं पर, सी का ट्री नहीं चलता है, सी नाबल्द हो गया, नाबल्द। सी का ट्री यहीं पर रुक गया और बी का ट्री आगे बढ़ा। इसके भी 2 लड़के हैं, डी और ई। अब डी और ई अब चाहते हैं कि डी और ई चाहते हैं कि नहीं, इनकी भी जायदाद अब तो इन्हीं को मिल गई। सी वाली प्रॉपर्टी जो है वह डी और ई को आ गई, लेकिन डी और ई चाहते हैं कि दोनों में मेल नहीं होता है, मेल नहीं है। डी अलग खाता खुलवाना चाहते हैं, डी अलग खाता खुलवाना चाहते हैं, और ई भी अलग खुलवाना चाहते हैं। दोनों में आपसी टकराव है, लेकिन जो इस वजह से, इस टकराव की वजह से दोनों चाहते हैं कि मेरा खाता अलग हो, अलग खाता खुले, और ई चाहते हैं कि मेरा भी अलग हो, अलग खाता खुले। तो ई अलग अलग जब खुलेगा तो एक खाता एकल हो जाएगा, कब्जावारी खाता हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, तो अब इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं उस डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता देता हूं। तो चलिए पहला क्या लिस्ट है, एकल खाता खुलवाना है, डी का अलग और ई का अलग। तो पहला डॉक्यूमेंट है प्रपत्र 2। लगातार हम यही बात कर रहे हैं, प्रपत्र 2 भरना है। अब यहां पर प्रपत्र 2 की बात अगर कहे कि प्रपत्र 2 भरना है तो दोनों अलग अलग भरेगा, दोनों अपने अपने नाम से, अपने नाम से अलग अलग भरेगा, अलग भरेगा। क्लियर हो गया। डी अलग भर लेगा प्रपत्र 2 और ई अलग भर लेगा।
अब चलिए यहां पर दूसरा प्रपत्र 3(1) भी भरना है। प्रपत्र 3(1) भरना है कारण कि ये बी के वंशज हैं, बी के वंशज डी और ई है, तो यहां से चला है और यहां खाता खुलना है। ऊपर वाले लोग मर चुके हैं, डी और ई के नाम से खाता खुलना है और डी भी अलग खुलवा रहा है, ई भी अलग खुलवा रहा है, तो अलग अलग भरना है। अब ये प्रपत्र 3(1) अब कहिएगा कि ये अलग भरना है या एक साथ भरना है। ये एक साथ भी भर सकते हो तो काम चलेगा, अलग भी भर लोगे तो काम चलेगा। एक साथ 3(1) हम तो कहेंगे कि एक साथ ही 3(1) भरो, कारण की वंशावली इसी में देना है, इसी में, इसलिए प्रपत्र 3(1) सिंगल भर लो, एक ही भर लो। अब दोनों व्यक्ति का सिग्नेचर हो जाएगा उस प्रपत्र 3 पर। सब माने प्रपत्र 2 पर भी अगर आपसी सहमति से ही चल रहा है तो प्रपत्र 2 पर भी आवेदक के हस्ताक्षर में दोनों का हस्ताक्षर करवा लो, प्रपत्र 3(1) में दोनों का हस्ताक्षर करवा, ताकि कहीं कोई भेद नहीं, अलग अलग खाता खुलना। तीसरा जो है, अगर बंटवारा कोर्ट से बंटवारा हो गया, कोर्ट बंटवारा हो गया तो इसका फोटो कॉपी लगाइए। अगर निबंधन कार्यालय से बंटवारा आपने किया है, निबंधन कार्यालय ले बंटवारा, अगर यहां से बंटवारा है तो इसकी कॉपी लगा, इसका फोटो कॉपी। अगर यहां से भी नहीं हुआ है, आप क्या किया कि घर पर ही बांट लिए हो, घर पर भी बांट लिए हो, मौखिक बंटवारा जिसको कहते हैं खानगी बंटवारा। इसका क्या नाम है? खानगी बंटवारा, इसको कहते हैं मौखिक बंटवारा। मौखिक, अगर मौखिक बंटवारा कर चुके हो और कोई पेपर, आप मौखिक बंटवारा में तो पेपर रहता नहीं है, तो पेपर नहीं रहता है तो शेड्यूल बनाना अनिवार्य है। शेड्यूल बनाना अनिवार्य है। किसी अमीन से बनवा लो, किसी अमीन से शेड्यूल बनवा लीजिए और उस पर मुखिया सरपंच का सिग्नेचर, 5 को गवाह का सिग्नेचर हो जाए, या शेड्यूल तैयार हो गया कि इनको फलाना फलाना जमीन मिला, इनको फलाना फलाना, उसी के अकॉर्डिंग, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही प्रपत्र 2 भर लीजिएगा। जमीन का विवरण शेड्यूल के अकॉर्डिंग देना है, नहीं कोर्ट बंटवारा है तो कोर्ट बंटवारा के अकॉर्डिंग प्रपत्र 2 भरना है, नहीं निबंधन कार्यालय से बंटवारा आपने किया तो उसके अकॉर्डिंग प्रपत्र 2 भरना है। इस बात का ख्याल जरूर रखिए, अपना मन से नहीं, बंटवारा पेपर के अनुसार ही प्रपत्र 2 भरे। 3(1) भी भरना है, हमने कहा कि एक ही जगह भर लो, वंशावली दोनों व्यक्ति का एक ही है, एक ही वंशावली है तो वो भर लीजिए एक ही पेपर में, और उसी का 2 बना के एक अपने में ये टैग करेगा, ई वाला डी अपना में एक टैग कर लेगा, ई अपना में एक टैग कर लेगा, उसी का फोटो को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है चौथा। अब ये शेड्यूल आपने निश्चित रूप से शेड्यूल नहीं बनाए, अगर खानगी बंटवारा है, मतलब मौखिक बंटवारा है, आपस में बांट चुके हो, पेपर नहीं है तो अभी पेपर बनवा लो, या अमीन से शेड्यूल तैयार करवा लीजिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रपत्र 2 भर लीजिए, तो एक काम आपका चलेगा। नेक्स्ट, अगला जो पेपर है, अब शेड्यूल आपका हो गया। खतियान या दस्तावेज, जमीन आपने क्रय किया है तो दस्तावेज होगा, या खतियानी जमीन है तो खतियान होगा। का फोटो कॉपी ये लगाना है, और रसीद कट रहा है तो उसका रसीद का फोटो कॉपी, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, रसीद का फोटो कॉपी
फोटोकॉपी। और नेक्स्ट एंड लास्ट आधार कार्ड का फोटोकॉपी आधार कार्ड भी लगाना है, उसका फोटोकॉपी लगाइए, स्व हस्ताक्षरित। आप खुद इस फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करिएगा और अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, मोबाइल नंबर इसलिए डालना है कि कोई भी अपडेट आपके जमीन का होता है तो एसएमएस के जरिए आपको पता चलता रहता है। तो इतना काफी आपके लिए हो जाता है। शेड्यूल इसमें मेन है। अगर आपको मौखिक बंटवारा है तो शेड्यूल बनाना ही बनाना है। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाइएगा तो ये अलग अलग खाता नहीं खुलेगा, डी और ई का फिर ज्वाइंट खुल जाएगा। तब फिर पहले भी ज्वाइंट था और बाद में भी ज्वाइंट रह जाएगा। तो ये बात अलग करना है तो हमेशा ध्यान में रखिए और उस शेड्यूल के अनुसार प्रपत्र 2 भरिए और वो भरिएगा। अलग अलग दोनों व्यक्ति अपने अपने हिस्से की जमीन आप भर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इतना डॉक्यूमेंट आपको ये करना है, एक इन्वेलप में डाल लेना है और ऑफलाइन जमा करते हो तो जहां शिविर लगा हुआ है वहां जमा कर दीजिए। नहीं, ऑनलाइन अगर जमा करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है dlr.bihar.gov.in। इस पर आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो एक और लास्ट में बात बता दें कि अगर ऑफलाइन आप जमा करते हैं तो आप रिसीविंग लेना ना भूलें, रिसीविंग जरूर ले लें। 2 प्रति तैयार करके ले जाएं, एक जमा कर दें और एक पर जो जिस कर्मचारी या पदाधिकारी के यहाँ आप जमा कर रहे हो वहां से उनका सिग्नेचर करके, सिग्नेचर मोहर करवा के अपना ले लीजिए। तो एक लाभ जो है वो होगा कि हमने इतना डॉक्यूमेंट वहां पर रखा है। या अब यहाँ ऑनलाइन कर लेते हो तो ऑलरेडी तो वहां जमा हो जाता है, उसका भी रिसीविंग आपको मिल जाता है। तो चलिए, ये इतना ध्यान रखना है अगर अलग अलग खाता खुलवाना है। इसमें मेन बात हमने क्या बताया कि खानगी बंटवारा है, माने मौखिक बंटवारा है, तो उस कंडीशन ये खानगी बंटवारा, ये खानगी शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। ये अमानत फील्ड में, अमानत सेक्टर में, सर्वेयर सेक्टर में ये शब्द का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमने ये शब्द लिख दिया कि ताकि जानकारी आपको भी होनी चाहिए और मार्केट को अगर अच्छी जानकारी होती है तो सबको ज्ञान मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तो ये इतना ध्यान रखिए और फिर अपलोड करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो या स्पेशल सर्वे में मदद करता हो, कारण कि पटवाइज करके हम ये आपको दे रहे हैं कि ताकि किसी टाइप के कोई भी लोग हों उनको कष्ट न हो। ये अगर हेल्प करता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें कि ढेर सारे लोगों को लाभ मिल सके इसका। और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है और काफी ज्ञानवर्धक है। दोनों एक दूसरे का पूरक चैनल है। बारी बारी से दोनों को सब्सक्राइब करें और वहां से ज्ञान अर्जन करें। अगर और विशेष ज्ञान अर्जन करना है, यानी इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, आप चाहते हो कि ये चीज सीख लें और मार्केट में मापी करके रुपया कमाएं और फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाएं, अगर ये आपके दिमाग में कहीं चलता है तो उस कंडीशन में अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया, गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। आप हमारे साथ रहें, हमारे साथ जुड़े और थियरी या प्रैक्टिकल मैं बारीकी से सिखा दूंगा। प्रैक्टिकल खेत में फील्ड पर ले जाकर सिखा देते हैं, आपसे खुद मापी करवा लेते हैं, देख लेते हैं कि आप कुशल हो गए हो। तब यहां से आप जब जाते हो तो अपने क्षेत्र में मापी करके पैसा कमाते हो और आपका परिवार खुशहाल लगता है। काबिलियत, आप में अगर काबिलियत हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सीख लेंगे तो क्लाइंट मिलेगा कि नहीं,
माने ये बिजनेस चलेगा कि नहीं। देखो एक मैं बात बता दूं, इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देना। आप में गुणवत्ता है तो पैसे की कमी नहीं है, इतना बात दिमाग में रख लो। आप अगर ज्ञानी हो, ज्ञान रखते हो, किसी फील्ड का स्पेशल ज्ञान रखते हो, तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं होती। आपको पैसा देने के लिए लोग खोज के आपके यहां पहुंच जाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में। लेकिन बशर्ते गुणवत्ता होनी चाहिए। आप देखते हो मार्केट में एक अमीन है जिसको एक दिन में 4 बुकिंग रहता है, एक ऐसा अमीन है जो मक्खी मार रहा होता है, उसको कोई नहीं पूछता। तो क्यों? क्योंकि गुणवत्ता बहुत बड़ी चीज है, इसको जरूर हासिल करिए और बढ़िया ढंग से हासिल करिएगा। फिर आपको आपका दाहिना हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।